हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये पार्ट नंबर कौन सा है? थर्ड है, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने ई लेटर से स्टार्ट करेंगे और आगे जो है देखते रहेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं ई लेटर। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले कुछ 8 ईडियम्स दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। एवरी नाउ एंड देन, इसका मतलब क्या होगा? एवरी नाउ एंड देन इसका मतलब होगा कि अक्सर जब भी कुछ बात की जाती है, कुछ समय लिया जाता है, तो हम जो है कहते हैं एवरी नाउ एंड देन। अक्सर का मतलब क्या होता है? अक्सर हमेशा, सदैव, जब भी कोई वही सिचुएशन आती है उस समय पे, आमतौर पर उस सिचुएशन में हम अक्सर जो है कहते हैं। इसके वंस लिप्स, बोल जाना। देखो, कोई किसी बात को बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसके मुंह से वो बात निकल ही जाए। स्किप नोटिस, इसका मतलब है कि ध्यान नहीं जाए, नोटिस ना कर पाए किसी बात को, है ना। स्किप नोटिस हो जाता है। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होगा किसी भी काम करने की जो है आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है किसी भी काम को करने की। किसी भी काम का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम है, जो भी आपका काम है, उसको, उस काम को करने की आपको पूरी क्या है? आज़ादी है एक तरीके से। वो क्या होता है? एल्बो रूम। ईट आउट, ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाने के लिए जाना, ठीक है। होटल या रेस्टोरेंट या फिर ढाबा वगैरह, जहाँ पे भी, ढाबे पे तो क्या खाने जाता है, वैसे फैमिली फैमिली ढाबे भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईट आउट मतलब बाहर खाने पीने के लिए जाना। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड अपने शब्दों को खा जाना, या कोई अपने शब्द खा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो बात है ना, आपने हो सकता है गलत बात बोल दी हो सकता है सही बात बोल दी हो, लेकिन आप अपने शब्दों को, आप अपनी बात को क्या करते हैं? वापस लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो बात गलत हो गई, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ या लेती हूँ। ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई मतलब जो भी आपके अंदर जो घमंड है, आपके अंदर जो गर्व है, एक तरीके से आपने कुछ अचीव किया है, आप उस चीज़ को क्या करोगे, ज़्यादा उसको लेकर नहीं चलते हो, क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक स्पेशल है, यूनिक है। वो हमेशा स्पेशल करना चाहता है। तो कुल मिला के बात ये है कि क्या है, अ, आप एक तरीके से घमंड नहीं करते हो, गर्व नहीं करते हो, जो भी आपने अचीवमेंट्स आज तक जो है प्राप्त की हैं। आप काफ़ी विनम्र हो, है ना। आप काफ़ी शांत प्रकृति के इंसान हो। ईट हम्बल पाई होता है, जो घमंड नहीं करता, हम्बल रहता है हमेशा, विनम्र होता है हम्बल का मतलब। ईज समवन आउट, शिष्टता पूर्वक नौकरी से निकालना। एक तरीका होता है, कोई भी व्यक्ति है जिसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर संस्थान से, उस ऑफिस से, उस जगह से उसको निकालना है, उसको निकालने का एक तरीका होगा, ठीक है। वो तरीका थोड़ा सा अच्छा, एक तरीके से आप उसको तरीका कहोगे जिस तरीके से उसको वहाँ से बाहर किया गया है, उसको जो है वहाँ से हटाया गया है। ईज समवन आउट। उसके बाद हम बात करते हैं एफ लेटर की। ये क्या है? फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ की आपको एक तरीके से कमी होना, और किसी चीज़ को जब आप चाहते हैं और वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो वो आपके पास कमी है, फॉर वांट ऑफ है आप उस चीज़ के लिए। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब होता है बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जो है क्या चीज़ नहीं है वो, मतलब, या वो चीज़ फैली हुई है बहुत ज़्यादा दूर दूर तक। फार एंड नियर, फार एंड नियर का मतलब होगा आसपास, चारों ओर, इधर उधर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, है ना। फार एंड नियर उसको कहोगे। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी बात के लिए, फॉर गुड। फार, फॉर फियर ऑफ, फॉर फियर ऑफ का मतलब क्या होगा? डर से, भय से, है ना। उसके बाद है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होगा निष्पक्ष। आप जो है एक तरीके से न्यूट्रल हैं, एक तरीके से निष्पक्ष हैं, फेयर एंड स्क्वायर होगा। फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब होता है ईमानदारी। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ मतलब किसी के बिहाफ में, किसी के लिए, है ना।
किसी के लिए, किसी को डेडिकेटेड, है ना, वो चीज़ कह सकते हो। फ्रॉम हेड टू फुट, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, हेड ऊपर फुट नीचे, तो ऊपर से लेके नीचे तक या शुरू से लेके अंत तक, है ना, शुरू से लेके अंत तक आप दोनों मतलब जो है इस ईडियम के निकाल सकते हो। फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी, फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब क्या होगा, कभी कभी ये चीज़ होती है, कभी कभी ये चीज़ होती है, कभी कभी वो चीज़ होती है, तो इस तरीके की चीज़ आप बोल सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग, तब तक के लिए, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब क्या होगा, तब तक के लिए। फास्ट लिविंग, विलासिता, विलासपूर्ण जीवन, फास्ट लिविंग का मतलब क्या होगा, विलासपूर्ण जीवन। ये थोड़ा सा एक ऐसा इडियम आया है जो थोड़ा सा एक यूनिक है, मीनिंग के हिसाब से भी, एक इडियम के रूप में भी आप इसको एक यूनिक कह सकते हो, क्योंकि फास्ट लिविंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके का होना चाहिए कि जो जीवन है ना, जो जीवन है वो क्या है, जो लाइफ है वो किस तरीके की चल रही है, वो बहुत ज़्यादा फास्टली चल रही है। जैसे आजकल आपने सुना होगा, जैसे भी गली नुक्कड़ पे कभी कभी आप किसी इंसान से मिलते हो, ट्रेन्स वगैरह में भी आपने कॉन्वर्सेशन सुनी हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है हमारी ट्रेनों में ना। तो क्या बोलते हैं वो वहाँ पे, कई लोग बोलते हुए सुने हैं कि आजकल जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो उस चीज़ से आप इसको ज़्यादा रिलेट करोगे बजाय कि विलासितापूर्ण जीवन के। विलासितापूर्ण जीवन का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है ना। फास्ट लिविंग इसका मतलब होगा। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर पानी से मछली बाहर निकलेगी तो उसको क्या होगा, सफोकेशन, है ना, वो क्या नहीं, सांस अच्छी तरीके से, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं चलेगा, वो पानी के बिना रह नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि उसको क्या होगी, परेशानी। तो फिश आउट ऑफ वाटर जब भी होगी तो क्या होगा, उसको परेशानी होगी। और ये फिश कोई भी हो सकता है। जब भी आप अपने कंफर्टेबल जोन से अलग होंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो आप उस सिचुएशन में क्या हो गए, फिश आउट ऑफ वाटर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होगा सबसे पहले, सर्वप्रथम। फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस का मतलब होगा जो भी आपकी कोई चीज़ है, आप बाज़ार से कोई चीज़ लेने के लिए गए तो वहाँ पे फैंसी प्राइस का मतलब क्या होगा, उसकी मुँह मांगी कीमत। आपको वो चीज़ चाहिए, उसने उसके पास वो चीज़ है, तो वो उसको अगर ये पता लग जाए किसी भी कारणवश कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है, तो आप क्या करोगे, वो क्या करेगा, वो अपना प्राइस रखेगा और उस प्राइस पे आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी, तो उसको फैंसी प्राइस आप कहोगे। फूल्स पैराडाइज, वैसे पैराडाइज महल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फूल्स पैराडाइज का मतलब होगा मन में लड्डू। मन में लड्डू का मतलब क्या होगा, अब देखो फूल्स पैराडाइज का मतलब होगा मूर्खों का महल, है ना, लेकिन यहाँ पे मूर्खों का महल नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब है, मन में लड्डू का फूटना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना। फूल्स पैराडाइज, बहुत ज़्यादा खुशी होना। फॉर नथिंग, फॉर नथिंग का मतलब होगा बिल्कुल बेकार में। फार एंड अवे, बहुत अधिक। फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत मतलब देखो, एक तो बहुत कम चीज़ है, एक बहुत ज़्यादा दूर चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत कम चीज़ है जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या किसी भी रिसोर्स या किसी भी चीज़ का इतना कम होना कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल सकता है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है, बहुत कम। फ्रॉम बैड टू रोज़, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो बहुत ख़राब टाइम से और ज़्यादा ख़राब टाइम। और गरीबी में आटा गिला, सुना होगा आपने कई बार, ये गरीबी में आटा गिला, वो यही चीज़ है। एक तो गरीबी, उसमें आटा भी गिला हो गया, खाने के को पहले ही कुछ नहीं है, और जो जो कुछ थोड़ा बहुत था आटा, उसको और भी ज़्यादा गीला कर दिया, मतलब उससे रोटियां नहीं बनाई जा सकती, है ना। तो चीज़ें समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। फ्रॉम डोर टू डोर, द्वार द्वार जाकर, घर घर जाकर, किसी भी कैंपेन को डोर टू डोर लॉन्च किया जाता है या किया जाता है ना, तो ये चीज़। उसके बाद है फेयर हैंड, फेयर हैंड मतलब साफ लिखावट। फ्रीलांस, फ्रीलांस का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्र। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव बिना सूचना के एकदम से
जो है क्या करना, आप जो है अनुपस्थित रह जाते हैं, आप जो है अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को, आप ऑफिस नहीं जाते हैं, ये मान लो, स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, अपने एजुकेशनल सेंटर नहीं जाते हैं ना, पढ़ने के लिए नहीं जाते बिना किसी सूचना के। फेस टू फेस, आमने सामने, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब देखो, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या होगा? दलबली से लाभ उठाना। दलबली से लाभ उठाने का मतलब क्या होगा? फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या है? देखो, पानी में मछली है और पानी में कोई हलचल हो रही है या कुछ ऐसी गतिविधि या ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है पानी में जो एक फ़िश के लिए अच्छी नहीं होती, और आप उस समय पे क्या करो, फिशेस को पकड़ना शुरू कर दो, तो ईज़िली आप उनको पकड़ सकते हो। ठीक है, मैं ये अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, और कई बार होता भी है, लेकिन आप समझने के लिए ले सकते हो इन सब चीज़ों को। तो क्या होगा उस समय पर, मछलियों को पकड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं पे कोई परेशानी चल रही हो और आप उस परेशानी का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आप इजीली उठा सकते हो। उसकी परेशानी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। वो आप नहीं सोचते कि वो परेशान है या परेशान नहीं है, वो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, आप सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हो। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इस तरीके की आपने बात सुनी होगी, है ना। तो ये तहे दिल से कहता है। फेयर सेक्स मतलब नारी जाति को ये डेडिकेटेड होती है कोई भी बात। फॉर गुड एंड ऑल, सदा के लिए, हमेशा के लिए, सदैव के लिए। फॉर लॉन्ग, बहुत दिनों तक, फॉर लॉन्ग टाइम। फॉल इनटू आर रैग, बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। फॉल शॉर्ट ऑफ, कम होना, किसी चीज़ का कम होना, फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ हो गया बहुत कम होना किसी भी चीज़ का। फॉल फ्लैट ऑन, कोई भी आप प्रभाव या इफ़ेक्ट नहीं डाल पाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, कोई भी आप प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं तो आप फॉल फ्लैट हो गए। फॉर द पर्पज़ ऑफ, किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी प्रायोजन से। फास्ट लिविंग, फास्ट लिविंग ये आ चुका है, ऐशो आराम की ज़िंदगी, ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी। उसके बाद हम बात करते हैं फेदर वंस नेस्ट, अवैध तरीके से कोई भी जो है कमाई करके दिखाना। फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी गैर कानूनी जो तरीका है उसको अपनाना और अपनी जो कमाई है, अपनी जो इनकम है उसको जो है बढ़ाना फास्टली। फेड अप विद, फेड अप विद का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तंगी या परेशानी महसूस करना किसी की दूसरे की एक्टिविटी के कारण। एक्टिविटी के कारण मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा अपना अपने काम में व्यस्त है और आप उससे तंग हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके कारण आपके काम में कोई परेशानी आ रही है। फेलो फीलिंग, भाईचारा या अपनापन। फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम, ये भी हो चुका है। फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब होगा टू पोस्टपोन, टाल देना किसी चीज़ को कुछ समय के लिए। फोर्स वंस हैंड, मन की बात प्रकट करने के लिए किसी को मजबूर करना। फोर्स वंस हैंड मतलब क्या है कि अपनी, भाई ये तो बात तूने मुझे बतानी पड़ेगी, तेरे को उसकी कसम, तेरे को उसका वास्ता, तेरे को ये लगे, तेरे को वो लगे, तो आप किसी भी तरीके से आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो अपनी बात को पूछने, उसकी बात को पूछने के लिए, उसकी बात को जानने के लिए। 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, थोड़ी दूरी के लिए या थोड़ी देर के लिए, दूरी के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को झपकी देते हैं। झपकी का मतलब क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो आप कुछ समय के लिए क्या करते हो, आंखें मीच के क्या करने लग जाते हो, थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं 40 विंग्स। फ्रिंज बेनिफिट्स, वेतन के अलावा और भी जो लाभ मिलते हैं, जो भी आपको, आपका जो मेहनताना है, आपकी जो सैलरी है उसके एक्सेट्रा जो चीज़ें मिलती हैं आपको, है ना, जो भी आपको मिलते हैं बेनिफिट्स, वो जो है फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। फेयर प्ले हो चुका, पहले आ चुका। उसके बाद है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड्स का फ्रेंड का मतलब क्या होगा, जब भी आपका अच्छा समय होता है तो आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आपके सगे संबंधी, आपके सब आपके साथ होंगे, बट जैसे ही आपका जो समय है वो थोड़ा सा ख़राब होता है या सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि
आप परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, आप तकलीफ़ में हैं। तकलीफ़ कहाँ, जेठालाल याद आ गया मुझे। तो आप जब तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुखी होते हैं, संकट की घड़ी होती है, तो उस समय पे जो आपके वो फ्रेंड्स थे वो फेयर वेदर फ्रेंड जो है साबित होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ हो सकते हैं, बट वो आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं है। तो इसलिए उन फ्रेंड्स को फेयर वेदर फ्रेंड्स कहा जा सकता है, और जो आपकी मुसीबत में भी आपके साथ खड़े हैं वो आपके जो है अच्छे फ्रेंड्स हैं। फॉल इन विद, सहमत होना, किसी भी चीज़ को अग्री करना। फॉल आउट विद, झगड़ा करना। फॉल टू वन स्लॉट, नसीब में होना किसी के। फॉल बिहाइंड इन, पिछड़ जाना। फॉल टू प्रे, फॉल अ प्रे टू, ठग जाना, किसी को ठगना, किसी को परेशान करना, ठगी करना किसी के साथ। उसके बाद जी लेटर की बात करते हैं। गेट रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना, तो गेट रिड ऑफ का मतलब यही होगा। गाला डे, गाला डे का मतलब होता है एक खुशी भरा दिन, एक उत्सव से परिपूर्ण दिन, है ना। जैसे उत्सव वाले दिन होते हैं, जैसे त्योहारों के दिन होते हैं, वो गाला डे होते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए कोई भी पर्सनली कोई भी गाला डे हो सकता है, कोई भी जो है त्यौहार का दिन हो सकता है। गुड फॉर नथिंग, बेकार। गिफ्ट ऑफ द गैब, चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति। चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति क्या होती है? गिफ्ट ऑफ द गैप। मतलब क्या है कि आप जो है चालाकी के तरीके से आप जो है आपका बोलने का जो तरीका है, आप जो है क्या करते हो, जैसे ये होते हैं कौन सी मार्केटिंग होती है ये, अभी करंटली ये मुद्दा भी चल रहा था, वो होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी 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 जी, नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें क्या होता है, आपको बोलना आना चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं आपकी बात को सही ठहराने के लिए, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो। देखो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नहीं कह रहा और ना ही सही कह रहा, मैं अपनी बात में न्यूट्रल हूँ। बट होता क्या है, ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स ही निकल के आते हैं, क्योंकि उसमें जो लोग उसमें शामिल होने के लिए जाते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उनको शुरुआत से एक पहली सीढ़ी से उनको तैयार नहीं किया जाता है ना, लेकिन उनको सीधे बड़े सपने दिखा के उनको तैयार करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके की चीज़, तो उनकी बोलने की जो शक्ति होती है, बोलने का जो तरीका होता है, वो गिफ्ट ऑफ द गैप होता है, जिससे क्या होता है, नए जो यंगस्टर्स होते हैं या जो फर्स्ट टाइम जाता है, वो ये सोचता है कि इनकी तो ज़िंदगी ही इतनी ज़बरदस्त है। गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग, मतलब बीच का रास्ता। कोई भी डिस्कॉर्ड, कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो गया है, कोई विवाद हो गया है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें विवादास्पद सिचुएशन आपके सामने है, तो उसमें आप क्या करते हो, एक उस डिस्प्यूट को, झगड़े को रिजॉल्व करते हो, उसका समस्या ढूंढते हो, और उसका एक बीच का रास्ता होता है जिससे आप जो क्या कर सकते हो, सेटलमेंट कर लेते हो। गुड समैरिटन, दयालु व्यक्ति। गेट द बेटर ऑफ, किसी को हराना। किसी को हराना क्या होता है? गेट द बेटर ऑफ। उसके बाद है गेट बाय हर्ट, जवानी याद दिलाना। गेट बाय हर्ट। गो अ लॉन्ग वे, बहुत हद तक। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सुनहरा अवसर। गेट अहेड ऑफ, आगे निकल जाना किसी से। गेट अलोंग विद, मित्रवत रहना, मतलब आप जो है हमेशा साथ रहते हो अपने दोस्त के, फेयर वेदर फ्रेंड नहीं हो, है ना। ऐसे रिलेट किया करो एक एडियम से दूसरे को। गेट अवे विद, बुरा काम करके सज़ा से मुक्त रहना। गेट अवे विद, आपने कोई कुकृत्य कर दिया है, बुरा काम कर दिया है, गलत बात कर दी है, अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और आपको कोई एक उसके लिए एक फेयर पनिशमेंट आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आप वो पनिशमेंट नहीं ले रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप जो है उस चीज़ से, उस बात से क्या हो, बचे हुए हो। तो आप क्या हो, गेट अवे विद हो, बुरा काम करके भी आप उस सज़ा से बचे हुए हो। गेट डाउन टू, गेट डाउन टू, कम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। आप जो है क्या हो, डरे हुए हो, मैं अभी काम को शुरू करूं कि नहीं करूं, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, मैं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, इसमें ये होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। आप इन चीज़ों की तरफ नहीं सोचते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की तरफ नहीं सोचते हो, आप अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हो, बट आप उन चीज़ों पे ध्यान देते हो, वो क्या कहेगा अगर मैं यूट्यूब पे आऊँगा या आऊँगी, तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो ये क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये कौन बोलेगा, ये कौन बोलेगा,
कोई भी काम शुरू कर रहे हो आप, उसमें आप जो है क्या करते हो, उस काम को बड़ा सीरियसली तरीके से जो है क्या करते हो, आप शुरू करते हो, बट आप थोड़ा सा लोगों के बारे में भी सोचते हो। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव इडियम है यहाँ पे, गेट डाउन टू, काम को गंभीरतापूर्वक आरंभ करते हो, मैंने अपने काम को बेस्ट तरीके से शुरू करना है, ठीक है, इसका असली मतलब ये है। गेट इवन विद, गेट इवन का विद का मतलब क्या होगा, बदला लेना। गेट होल्ड ऑफ मतलब समझ पाना, किसी भी चीज़ का आप मतलब समझ पाए हो तो गेट होल्ड ऑफ, ऑफ ही था ना, हाँ जी। गेट इनटू अ शॉप, गेट इनटू अ शॉप, सूप, सूप कह लो, सूप है ना, पीने वाला सूप। तो झंझट में पड़ना, किसी भी झंझट, किसी भी परेशानी में आप पड़ जाते हो तो आप गेट इनटू अ सूप हो जाते हो। गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स, एक नई सिचुएशन, एक नई परिस्थिति, और उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। एक सिचुएशन अलग है आपके लिए, आपके कंफर्टेबल जोन से अलग है, बट आप उसमें भी क्या करते हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। गेट ऑन वंस नर्व्स, आप जो है किसी को परेशान करते हो, आप किसी को तंग करते हो, है ना। गो गेट ऑन विद, काम चालू करना या साथ देना किसी का, गेट ऑन विद। गेट आउट ऑफ, बाहर निकल जाना। गेट आउट ऑफ लाइन, अनुशासन भंग करना, लाइन से बाहर निकलना, ये कह लो। गेट द शैक, नौकरी से हटाया जाना। गेट द अपर हैंड, मात करना या प्रमुखता प्राप्त करना। कहने का मतलब क्या है, गेट द अपर हैंड का, एक हाथ ऊपर उठाना या अपने हाथ को ऊपर रखना। क्या करना, आप जो है एक तरीके से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास में आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, जिसको आता है रेज योर हैंड, तो आप क्या करते हो, अपना हाथ ऊपर उठाते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपने क्लास में अकेले नहीं हाथ उठाया या क्लास में बहुत कम बच्चों ने हाथ उठाया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे बच्चों को हरा रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि एक आध बच्चा ऐसा भी होता है जिसको पता भी वो हाथ नहीं उठाता, लेकिन वो, उसके पास वो एबिलिटी है, लेकिन वो उस एबिलिटी का यूज़ नहीं कर पा रहा। लेकिन एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसको पता भी नहीं होता, वो भी हाथ उठा लेता, वो क्या कर देता है, दूसरे बच्चों को मात देने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है। गेट थ्रू विद, काम पूरा करना, किसी भी काम को पूरा करना। गेट विंड ऑफ, गेट रिड ऑफ तो छुटकारा पाना होता है। गेट विंड ऑफ, रहस्य का पता लगाना, किसी भी गुप्त बात का पता लगाना, किसी मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश करना। गेट वर्ड, गेट वर्ड का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या संदेश आपको मिलना। गिव अ ब्रेक, एक मौका देना, एक अवसर देना। गिव मी अ ब्रेक होता है ना, गिव मी अ चांस, गिव मी अ ब्रेक। गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को कोसना, किसी को गाली देना, किसी के साथ गाली गलौज करना। उसके बाद है गिव अ रिंग, टेलीफोन करना, किसी को कॉल करना, किसी को याद करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल लेना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, देखो पानी और आग से नहीं खेलना चाहिए। आपने 90s की फिल्मों में देखा होगा, पानी और आग से खेलना नहीं चाहिए। ये इस तरीके के जो विलेन होते हैं ना, वो ज़्यादातर डायलॉग्स होते थे उसमें, उन प्रकार की फिल्मों में। तो कोई भी खतरा मोल लेना पानी और आग के साथ, मतलब पानी और आग के साथ ही पर्टिकुलरली नहीं, कोई भी परेशानी मोल लेना। गो टू रैक एंड रुइन, विनाश होना, रुइन का मतलब व्यर्थ, विनाश। ग्रीन रूम, अभिनेता का वेशभूषा का कमरा या नेपथ्य, नेपथ्य एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें साजो सज्जा सामान रखा जाता है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, अदंडित भाग जाना, जिसमें आपको कोई सज़ा मिलनी चाहिए थी बट आप भाग गए, अपने आप को छुड़ा पाए, भाग गए मतलब आप वहाँ से। गो अ लॉन्ग वे, बहुत कुछ करना, बहुत कुछ करना। अब हम बात करते हैं एच से रिलेटेड वर्ड्स की। हार्ड एंड फास्ट, कठोर बट निश्चित, कठोर हो सकती है वो चीज़ बट परमानेंट है, निश्चित है। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब हल्ला गुल्ला करना, शोर वोर मचा के जो है आप सिचुएशन से भागने की कोशिश करना। हैंड इन हैंड, हाथ मिलाते हुए, हाथ में हाथ दिए हुए, हाथ मिलाए हुए। हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति, हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति। हार्ट एंड सोल, मन से, दिल से। हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, यहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ। हैंड टू हैंड, हाथों हाथ या हाथ से ही। हार्स कैश, रोकड़ा। हाउ एंड वाई,
हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे। हार्ड अप, हरी अप नहीं, जल्दी करो हरी होता है हरी अप, तो हार्ड अप मतलब तंगी में होना। हार्ड टू हार्ड, स्पष्टली, किसी भी, स्पष्टली नहीं इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो जाता है कई बार। स्पष्टली नहीं मतलब स्पष्ट तरीके से या स्पष्ट ढंग से। हाई टाइम, उत्तम या बिल्कुल सही समय। हार्ड नट टू क्रैक, टेढ़ी खीर होना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई भी नट है, पेच नट है ना, कोई भी मतलब कील है, वो क्या है, निकल नहीं रही है, तो वो क्या है, हार्ड नट है, उसको क्रैक नहीं कर पाते, उसको तोड़ नहीं पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए ये इडियम यूज़ किया जाता है कि वो जो है बहुत टेढ़ी खीर है, उसको उसको भाई तू हरा नहीं पाएगा, वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला व्यक्ति है, वो किसी भी सिचुएशन से ऐसे निकल जाता है, बस बहुत ज़्यादा, आप क्या पूछोगे उसके बारे में। हैमर एंड टोंग्स, हैमर एंड टोंग्स बड़े ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ को, बात को करना। हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में आप हो। हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी। हॉल ओवर द कॉल्स, कोसना या भर्त्सना करना, किसी की गाली गलौज करना, किसी की आलोचना करना, एक तरीके से कोसना, गाली गलौज करना, आलोचना करना, भर्त्सना करना, ये सब मतलब एक ही होते हैं। हैव अ ब्रश विद, बहुत थोड़ी बहुत अनबन हो जाना। हैव अ ब्रश विद मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत किसी के साथ अनबन हो जाना। हैव अ माइंड, राज़ी होना, राज़ी होना एक तरीके से आप किसी से सहमत होना, अगर टू अग्री विद समवन। हैव अ थिंग एट वंस फिंगर टिप्स मतलब कोई भी चीज़ है आपको उंगलियों पे याद है, एकदम से पूरा आपको पता है, उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज होना, ज्ञान होना किसी चीज़ का। हैव क्लीन हैंड्स, निर्दोष पाना अपने आप को। हैव इन हैंड, हैव इन हैंड मतलब कोई काम साथ में जो है करना, या कोई काम हाथ में होना आपके। हैव इन हैंड का मतलब ये तो उसके हाथ में है बात, वो बोल देते ना कई बार, ये तो उसके हाथ में है बात, भाई ये काम वो ये काम आपका वो करवा देगा, ठीक है, ये काम आज़ाद सर आपका करवा देंगे, ये उनके हाथ की ही बात है। हैव एन आई ऑन अ थिंग, किसी वस्तु पर दृष्टि डालना या बात करना, किसी भी चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में। हैव वंस हैंड फुल, किसी काम में व्यस्त रहना, मतलब आप जो है बिज़ी हैं, ठीक है, आप बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं किसी काम में। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक ही साथ अनेक काम करने की कोशिश करना। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक साथ बहुत सारी रोड्स आपने जो है आग में डाल रखी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत काम है आपके पास बहुत काम है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, या फिर आप ये कह सकते हो एक साथ आप बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब क्या है, जोरू का गुलाम, अपनी बीवी की हर बात मानने वाला। हरिकुलन टास्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। हाई एंड लो मतलब हर जगह, सर्वत्र, सब जगह, एवरीवेयर। हाई लिविंग का मतलब होता है ऐश आराम की ज़िंदगी। हिट एंड नेल ऑन द हेड, हिट एंड नेल ऑन द हेड मतलब सही बात कहना। होल्ड वंस टंग, खामोश रहना। हश मनी का मतलब होता है रिश्वत। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, सॉरी, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। हैंड इन ग्लव का मतलब होगा आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के क्या हो, घनिष्ठ हो, एक दूसरे के क्या हो, कड़े मित्र हो, एक दूसरे का साथ खूब निभाते हो, है ना, वो होगा, वो गलत हो गया था। हाई हैंडेड निरंकुश एक तरीके से। हार्ड टाइम्स, बुरे दिन, बहुत ज़्यादा मतलब आप जो है हार्डशिप से गुजर रहे हो। हैव वंस वे मतलब अपनी जो इच्छा है, अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपनी जो एक तरीके से बात है, उसको आप जो है अपने तरीके से करते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पार्ट नंबर 4 में हम जो है मिलेंगे और उसमें हम अपने आई लेटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो। और एक चीज़ और होती है, क्या होती है,
शेयर भी कर सकते हो आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक करके छोड़ देना भाई, देखना मत और क्या है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।